हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। वैसे तो कोरोना वायरस के कई वेरिएंट देश और दुनिया में फैल चुके हैं। इससे पहले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लोगों की मुसीबत बन चुका है, लेकिन इस वक्त तेजी से बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है, जिसने लोगों के लिए संकट पैदा कर दिया है। घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना, त्योहारों में रौनक सब खत्म कर दी है। वहीं ओमिक्रॉन के इस संकट से निपटने के लिए सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। सभी राज्यों ने अपने यहाँ पर कई सख्त पाबंदियां लगाई हैं। साथ ही सभी लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। अब ऐसे में हम सभी को सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलता है, इस वायरस से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि साथियों, आए दिन कोई ना कोई इस वायरस से संक्रमित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एक नया डर पनपने लगा है कि आखिरकार कैसे इस वायरस से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप भी ये सब जानकारी पाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, कोरोना की तरह ही ओमिक्रॉन के लक्षण भी लगभग एक जैसे ही सामने आ रहे हैं। इन लक्षणों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, जुकाम शामिल है, जबकि कुछ मामलों में तेज बुखार भी दिखाई दे सकता है और गले में चुभन, नाक बहना भी शामिल है। वहीं ओमिक्रॉन भी कोरोना की तरह ही दूसरों के संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि अगर आप किसी ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आते हैं तो आप भी इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी जरूर बरतें। तो चलिए दोस्तों, ओमिक्रॉन कैसे फैलता है और क्या इसके लक्षण हैं, ये तो हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन के बचाव के उपायों के बारे में। पहला, मास्क पहनना है जरूरी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि मास्क सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है। मास्क को जब भी बाहर जाएं, किसी से मिलें या मेट्रो, बस, किसी भी साधन से सफर करें तो मास्क को जरूर लगा कर रखें। सिर्फ मास्क को आपको पहनना नहीं है, बल्कि ऐसा मास्क पहनना है जो आपके नाक और मुंह को अच्छे से ढककर रखता हो। दूसरा, शारीरिक दूरी का रखे ख्याल। साथियों, कोरोना वायरस हो या ओमिक्रॉन, अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। इसलिए एक्सपर्ट भी लोगों को यही सलाह देते हैं कि दूरी का ख्याल जरूर रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने से परहेज करें। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां जाने से खुद को रोकें। पार्टी, रैली या कोई भी गेट टुगेदर में शामिल ना हो। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, अपने आसपास और हाथों की जरूर सफाई रखें। दोस्तों, किसी भी वायरस से खुद को बचाकर रखने का सबसे जरूरी उपाय है कि आप अपने आसपास सफाई रखें। घर हो या घर के आसपास कभी भी गंदगी ना होने दें। और इसी के साथ अपने आप को भी जर्म से बचाकर रखने के लिए जरूरी है कि आप भी अपनी स्वच्छता का भी जरूर ध्यान रखें। अगर आप बाहर जाते हैं या किसी भी चीज को छूते हैं तो हमेशा अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें। उससे अपने हाथों को साफ करें। या जब भी बाहर से घर आए तो अपने हाथों को 1 मिनट तक साबुन से जरूर धोएं। ये भी ध्यान रखें कि बिना अपने हाथ साफ किए अपनी आंख, नाक, मुंह को ना छुएं। पहले अच्छे से साफ करें, उसके बाद किसी भी चीज को हाथ लगाएं। तभी आप किसी भी वायरस की चपेट में आने से अपने आप को बचा सकते हैं। चौथा, इम्यूनिटी को रखें मजबूत। साथियों, एक्सपर्ट के अनुसार अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है तो आप जल्दी ही बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही वायरस के संपर्क में भी तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना हो या ओमिक्रॉन, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ये ज्यादा आते हैं। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को हमेशा मजबूत रखें। इसके लिए आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करना पड़ेगा, जैसे हल्दी वाला दूध, तुलसी, अदरक, दालचीनी का काढ़ा, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, फल आदि। अगर आप इन सभी को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा जितना हो सके उतना पानी पिएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें और रोजाना सुबह धूप लें। अगर रोजाना आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लेंगे और वायरस के चपेट में आने से बच पाएंगे। पांचवा, वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथियों, वैक्सीन ही ऐसा बड़ा हथियार है जिससे आप इस महामारी की चपेट में आने से खुद को बचा सकते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं, दूर भागते हैं। कई भ्रम लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, पर ये सब गलत है। वैक्सीन आपके शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, इसलिए वैक्सीन लगवाना बिल्कुल ना भूलें। वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक शामिल है। इसमें से आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है उनके लिए कोरोना हो या ओमिक्रॉन, इनका इन्फेक्शन जानलेवा नहीं हुआ है। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो ये हर तरह के कोरोना वेरिएंट से हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो दोस्तों, आज हमने आपको ओमिक्रॉन के लक्षण और उपायों के बारे में बताया। अगर आप भी बताई गई इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारियां आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, धन्यवाद।